24 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं हसन अब्बास और आज हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और पीपल्स पार्टी के जियाले भी हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, कैसा एक्सपीरियंस है आपका बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर कराची? पहले तो ये बताएं। बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ। जहाँ एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि कराची की इंतज़ामिया की सरबराही करना, KMC का सरबराह बनना। मुर्तज़ा साहब, आप पे बड़ी तनकीद की गई अपोजिशन जमातों की जानिब से कि एक सियासी शख्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया, तो आप इस तनकीद को कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ सियासत जो है वो एक बड़ा नेक काम है। ये जो बार बार इन चीज़ों की नुक्ताचीनी की जाती है, ये मैं समझता हूँ उसका कोई सर पैर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे देख के शायद कराची वालों को सोचना चाहिए कि हाँ, अगर मुर्तज़ा वहाब अपना मुस्तकबिल जो प्रोफेशनल मुस्तकबिल था उसको छोड़ के सियासत में आ सकते हैं अपने शहर की खातिर, अपने सूबे, अपनी मुल्क की खातिर, तो हम सब ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी यंग एज में आप सेनेटर भी बने, आपके पास जो है मुशीर भी हैं वज़ीर आला के, साथ में आप तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के और आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं। तो क्या कभी सोचा भी था कि आपका सियासी सफ़र जो है वो इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इसका राज क्या है? मैंने तो सच्ची बात है कोई सियासत के बारे में सोचा नहीं था। मैं एक पेशे से वकील था, खेल कूद करने वाला आदमी था, तो कभी सियासत के बारे में सोचा नहीं। लेकिन हाँ, घर में सियासत को बड़ा करीब से देखा, तो कि सियासत में आने का इरादा नहीं था, लेकिन सियासत में आ गए तो अब ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, मतानत के साथ कोशिश करें कि जो भी ज़िम्मेदारी मिले उस ज़िम्मेदारी को अच्छे अंदाज से सरअंजाम दे सकें। वजह एक ही है, माँ की दुआ। अच्छा, 13 साल से आप लोगों की सिंध के अंदर हुकूमत है और बड़ी बैड गवर्नेंस भी जो है वो कराची की आवाम को देखने को मिलती रही है। आज भी लोगों के बड़े मसाइल हैं, सीवरेज के, सड़कें टूटी हुई हैं, कराची कंक्रीट का जंगल बन गया है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की भी इसके अंदर नाकामी शामिल रही है और मज़ीद आप लोग बेहतर काम कर सकते हैं? एक पॉलिटिकली बड़ी पोलराइज सिचुएशन थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कभी नहीं अच्छा लगेगा कि पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करें, जमात इस्लामी को कभी नहीं अच्छा लगेगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की तारीफ़ की जाए। तो ये जो मल्टीपल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, मैं समझता हूँ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो सियासी मकासद थे उसके चक्कर में कराची की उस तरीके से खिदमत वो नहीं कर पाए। और मैं कराची वालों को अब यही कहना चाहता हूँ कि इस मायोपिक माइंडसेट से बाहर निकलें, अपने शहर की बेहतरी का सोचें। शहर की जब बेहतरी का सोचेंगे, जो लोग काम करना चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करें और उनको नज़र आएगा कि पिछले 4, 5, 6 सालों में कराची में जो डेवलपमेंट हुई है। और मैं 5-6 साल की मिसाल इसलिए देता हूँ कि नून लीग भी है उसमें, PTI भी है और पीपल्स पार्टी और MQM भी है। आप चारों सियासी जमातों का जब मवाजना करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कराची शहर में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की है। हम देखते हैं कि 2013 का जब बिल आया था बल्दियात का कानून, उसके बाद वाटर बोर्ड आप लोगों के पास है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल आपके पास है। कराची शहर जो है वो कंक्रीट का जंगल जो है वो 2013 के बाद ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू हुआ। तो क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए? मैं समझता हूँ कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का आगाज़ 2003 में हुआ, जब कराची की सड़कों को कमर्शलाइज़ किया गया। वो सड़कें जो कि घरों के लिए प्लान की गई थी, उन सड़कों के ऊपर जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई, 20-30 मंजिल की इमारतें बना दी गई, तो उससे मैं समझता हूँ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही आनी शुरू हुई। उसमें ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स के ऊपर आप डालें, किसी एक इदारे के ऊपर डालें, मैं समझता हूँ गैर मुनासिब होगा। वे फॉरवर्ड सोल्यूशन जो है ना हसन, वो ये कि आज हम तय कर लें कि जो माजी में ख़राबियाँ हुई हैं, हम बिल्डिंगों को गिरा के उन ख़राबियों को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन बिल्डिंगों में यही कराची वाले रह रहे हैं, यही पाकिस्तानी, यही सिंध में बसने वाले लोग रहते हैं। तो बिल्डिंगों को गिरा के हम मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। हमें आज मेरे ख्याल में कट ऑफ डेट तय करनी पड़ेगी, तय कर लें कि हाँ यार, जो हुआ था वो बेशक गलत हुआ लेकिन हो गया है। तो आप समझते हैं कि वो 2013 का बिल आप लोगों की जानिब से एक नाकामी था? अच्छा देखिए, आज जो हमारी अपोजिशन की सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं नए तरमीमी बिल के ऊपर, नए कानून के ऊपर, वो 2013 के कानून पर भी तनकीद करते थे। यानी कि वो कहते थे कि हम 2013 के कानून से मुत्तफ़िक नहीं हैं। तो सिंध हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने कहा जी 2013 के निज़ाम को आप कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। हमने लोगों से मशावरत की, प्रपोजल्स मांगे, और प्रपोजल्स मांगने के बाद ये तय हुआ कि कराची शहर के लिए जो टाउन सिस्टम था, या सारे सूबे सिंध के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उसके अंदर टाउन सिस्टम को बहाल करने की ज़रूरत है। ये डिमांड सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं थी,
ये और ऑपोजिशन जमातों की भी थी जो कहते थे कि टाउन सिस्टम बहाल होना चाहिए। तो आज इस नए कानून के तहत आपने उस टाउन सिस्टम को बहाल कर दिया, क्या बुरी चीज़ की? तो आप क्या समझते हैं कि अब सुराव गोट को भी टाउन में आप लोगों ने तब्दील कर दिया है, सफूरा गोट को भी टाउन में तब्दील कर दिया है, चनेसर गोट को भी टाउन में तब्दील कर दिया है, गोट जो है वो टाउन में तब्दील हो गए हैं और टाउन जो है वो गोटों का मंजर पेश कर रहे हैं। देखिए, पूरा कराची के अंदर एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगा जिसके अंदर गालिबन कोई 25 या 26 टाउन्स हैं जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं। वो टाउन्स के नाम हमने दिए हैं, उसकी हदूद हमने बताई हैं, उसकी हल्काबंदी किस तरीके से होनी है वो हम नहीं करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2001 के निज़ाम में 5 टाउन थे, क्या अभी 5 टाउन कम कर दिए हमने? आज भी वही 5 टाउन है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी 5 टाउन थे, आज लेकिन भी आप लोगों ने 5 यूसियाँ 6 यूसियाँ ज़रूर सेंट्रल से कम कर दी। नहीं कम की, गलत आपको गलत खबर मिली है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद को हम चेंज नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो रेवेन्यू लिमिट्स हैं उसके अंदर वो 5 टाउन हैं, तो जो यूसीज थी उतनी यूसीज उसके अंदर रहेंगी। अब उस कराची वालों को ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ना एमकेएम ने खिदमत की ना पीटीआई ने खिदमत की, अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अगर आप इलेक्ट होकर कराची के मेयर मुंतखब होते हैं तो आप कराची की जो सूरत हाल है उसको बेहतर कर सकेंगे, कराची की शक्ल जो है उसको बदल सकेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो फ़ैसला करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया माजी में मुशीर बनाने का, मैं मुशीर बना, सेनेटर बनाने का फ़ैसला किया, मैं सेनेटर बना, मुझे एमपीए का इलेक्शन लड़वाया, आज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, तो मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जो पार्टी का हुकूमत है उस हुक्म की तामील करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने 4 महीनों में कुछ कराची बेहतर किया है। तो जिन लोगों के पास 40 साल ये कराची था, उनको कुछ कंपटीशन हम दे सकते हैं अगर कराची वाले ये मौका देते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगले जो आने वाले इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस, पीटीआई की भी पोजीशन जो है वो बड़ी ख़राब दिखाई दे रही है, एमक्यूएम भी जो है वो फ्रैक्शंस के अंदर मौजूद है, तो पीपल्स पार्टी को एक सियासी स्पेस कितना कराची के अंदर मिला है और पीपल्स पार्टी कराची में अपनी सियासी स्पेस बना सकेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची शहर में हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश रही है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची का माहौल ऐसा था कि वो सियासी जमातें खुलकर सियासत कर नहीं पा रही थी। 2013-14 के बाद जो सिंध हुकूमत लेड ऑपरेशन था कराची शहर के अंदर, उस ऑपरेशन से जो खौफ की फ़िज़ा थी शहर से ख़त्म हुई और एक अब ओपन फ़िज़ा है, शहरी ओपन माहौल में घूम सकते हैं। आज आपको वो ओपननेस नज़र आ रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर कराची शहर में होंगे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पोटेंशियल है शहर के अंदर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आपको पॉलिटिकली शहर में गेन करते हुए नज़र आएगी। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा साहब, आपने जो है वो 24 न्यूज़ को टाइम दिया, और हम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि 24 न्यूज़ के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ को आप आराम से देख सकें। थैंक यू।